वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर में कांग्रेस बीजेपी के कई नेता नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे, लेकिन जनता की सेवा का भाव लिए पार्षद बनने की ख्वाहिश रखने वाले इन उम्मीदवारों को खुद कितना ज्ञान है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों की भी लंबी लाइन लगनी शुरू हो रही है। लेकिन पार्षद पद के लिए उम्मीदवार कितने योग्य हैं, इसकी बानगी इंदौर में देखने को मिली। यहाँ उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जिसमें कोई 7वीं पास का है तो कोई 10वीं पास तो कोई 12वीं पास। अब हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई लोगों को तो देश के पहले राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता। जरा आप भी सुन लीजिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या आप अंतर समझते? राष्ट्रगान क्या है देश का? अच्छा, राष्ट्रगीत क्या है? क्या राष्ट्रगीत? हाँ। राष्ट्रगीत क्या है? तो फिर राष्ट्रगान क्या है? आप राष्ट्रगान राष्ट्रगीत क्या है सर? राष्ट्रगान जी, जन गण मन अधिनायक जय, पूरा गा के बताना पड़ेगा क्या है? नहीं ठीक है। राष्ट्रगीत ये जनगण मन राष्ट्रगीत तो है यार सर। यार राष्ट्रगान राष्ट्रगीत सर एक नहीं अलग राष्ट्रगीत वो राष्ट्रगीत क्या है? ध्यान में नहीं आ रहा सर। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त। ख्वाहिश तो इनकी नेता बनने की है, लेकिन सामान्य ज्ञान में काफी कमी है। हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी इन्हें कितना मालूम है, इन्हीं से जान लेते हैं। केंद्र सरकार की 3 ऐसी योजना बता दें जो जनता के फायदे की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है और शौचालय योजना है, और उसके बाद में जनधन योजना है केंद्र की। राज्य सरकार की ये बच्चियों का जो होती है लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केंद्र की योजना है, और राशन की योजना है, ये भी केंद्र की योजना है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन इंदौर शहर से अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे उम्मीदवारों की भीड़ ज्यादा नजर आई जो किसी तरह से बस नेता बन जाना चाहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं इंदौर कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बाहर शपथ पत्र से लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भीड़ आप देख सकते हैं। जितनी भीड़ बाहर है इतनी भीड़ अंदर है। और लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान हमने इंदौर से बड़ी अजीबोगरीब सामने चीज़ देखने को मिली है कि अधिकांश ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई 7वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 5वीं पास है। यानी हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी कम नामांकन के लिए आए। सिर्फ 1-2 लोग ही मिले जो 12th पास थे या उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी। अब इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अजीब सी बात है, जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाना चाहते हैं, चुनावी मुद्दा उनके लेके बीच पहुंचेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या योजना है, केंद्र सरकार की क्या योजना, यहाँ तक कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तक उन्हें नहीं पता है। तो इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा है चुनाव, और चुनाव प्रक्रिया में वो नामांकन कर रहे हैं, उम्मीदवारी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ही देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं पता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे उम्मीदवार मिले जिन्हें गणतंत्र दिवस और ये तक नहीं पता था कि देश को आज़ादी कब मिली है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये कैंडिडेट जनता का विकास कैसे कर पाएंगे, अपने वार्ड का विकास कैसे कर पाएंगे। नामांकन के लिए तो फिलहाल वो पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिर विकास के मुद्दों को लेकर वो बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो उन्हें ये नहीं पता कि देश का लोकतंत्र का हिस्सा है, देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, देश में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है। तो जिन्हें ये नहीं पता वो चुनाव लड़कर आखिर किस तरीके से जनता का विकास करेंगे। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, इंदौर।